कोरोना से जो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हुआ है और भारतीय कंपनियों को बचाने के लिए एफडीआई के नियमों में बदलाव किया है भारत सरकार ने, उस पर चीन ने आपत्ति दर्ज की है। भारत में चीन दूतावास की तरफ से आए बयान में एफडीआई नियमों में किए गए बदलावों को डब्ल्यूटीओ नियमों के खिलाफ बताया गया है। चीन की तरफ से कहा गया है कि उसने भारत में $8 अरब से ज्यादा निवेश किया है, जिसकी वजह से यहाँ पर नौकरियां भी पैदा हुई हैं और हाल ही में किए गए निवेश का कोई गलत मकसद नहीं है। ऐसे में भारत की तरफ से चीन के निवेश को रोकने के लिए उठाया गया कदम उदारीकरण की नीतियों के खिलाफ है। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मनोज जोशी, डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के। चीन की जो ये प्रतिक्रिया आई है, क्या आप इसे एक हद से ज्यादा आक्रामक प्रतिक्रिया मान रहे हैं मनोज जोशी? क्योंकि भारत को ये पूरा अधिकार है कि वो अपने इंडस्ट्रीज को, अपने उद्योगों के संरक्षण, उनकी सुरक्षा को देखे, लेकिन और दूसरे की एचडीएफसी बैंक वाला मामला भी हुआ, उसके बाद से भी इस तरह के कदम उठाए गए हैं, पर जो चीन कह रहा है कि ये डब्ल्यूटीओ नियमों के खिलाफ है, इसका आकलन आप कैसे करेंगे? देखिए, ऐसा है, जहां तक कि डब्ल्यूटीओ का सवाल है, ये तो चीन डब्ल्यूटीओ में उठा सकता है और उठाएगा। तो वहां पे जो डब्ल्यूटीओ की जो जुडिशियल प्रोसेस होती है, उसके अंतर्गत उस पर जो है फैसला किया जाएगा। पर जहां तक कि भारत की नीति है, मैं समझता हूं कि ज्यादा डिफेंसिव है, क्योंकि भारत को जो है निवेश की जरूरत है, एफडीआई की बहुत सख्त जरूरत है। भारत को जितना एफडीआई मिलता है उतना अच्छा है, क्योंकि पिछले 6-7 महीनों में यहां से जो है कई पार्टीज ने अपना पैसा बाहर निकाला है, भारत से बाहर निकाला है। तो इस दौर पे जब ये पैंडेमिक, इस समय जो ये कोविड चल रहा है, इससे सभी पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था जो है वो उथल पुथल हो गई है। मैं समझता हूं कि इस दौर पे ये करना जो है थोड़ा सोच समझ के करना था, क्योंकि जहां तक कि निवेश की बात थी, अक्सर लोग कह रहे हैं कि एचडीएफसी की बात कर रहे हैं। देखिए, एचडीएफसी भारत का सबसे ज्यादा मजबूत बैंक है, मतलब मेरे ख्याल से एसबीआई। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं उसमें क्या सावधानी या बरती जा सकती थी और भारत की तरफ से, या क्या और सोच समझ के कदम उठाया जा सकता था? दुनिया के कई देशों ने चीनी कंपनियों के तरफ सख्ती दिखाई है और जो चाइनीज कंपनी है वो फायदा उठा के इस पैंडेमिक का कई जगह डिस्ट्रेस्ड बाइंग ना करें, इसलिए ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इस तरह के देशों ने भी एफडीआई को कड़ा किया है अपनी जो पॉलिसीज हैं अपनी कंपनियों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि ये जो दुनिया की अर्थव्यवस्था में हो रहा है वो बहुत सालों के बाद इस तरह की स्थिति आई है। तो क्या ऐसे में जो एस्टैब्लिश्ड नॉर्म है, जो कायदा है, उससे हट के ऐसे कदम उठाना आपको लगता है कि, और दूसरा क्या हो सकता था यहाँ पर? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर ये चीज स्पष्ट कर दी जाती कि हम निवेश जहां तक कि ऐसी कंपनियों पे जो है उस पर नियंत्रण रखेंगे जिसपे कोई सिक्योरिटी से कोई मतलब बनता है, तो हमको जो है जहां तक कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात है, हमको इंडस्ट्रीज को कैटेगराइज कर देना था कि हाँ साहब, ये जो है ये ज्यादा सेंसिटिव है, इससे हमारी सिक्योरिटी जुड़ी हुई है। पर जो और एरियाज हैं वहां तो हमको कहना चाहिए कि अब आप आइए, लगाइए, पैसा लगाइए, क्योंकि जब निवेश होता है उससे अर्थव्यवस्था बढ़ती है, उससे रोजगार बढ़ता है, फायदा तो आखिर में भारत ही में होता है, क्योंकि निवेश तो भारत में होता है। निवेश भारत में होता है, लेकिन जो एचडीएफसी बैंक में चाइना ने 1% हिस्सेदारी ली, उसके बाद भी एक तरह का यहाँ पे इसको लेकर फिक्र बढ़ी थी। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा, एचडीएफसी हिंदुस्तान का सबसे मजबूत बैंक है, और जो निवेश था वो बहुत ही, मतलब क्या 1% से भी कम था। और तो मैं नहीं समझता हूं कि इस पे कोई घबराने की बात थी। एचडीएफसी बड़ा अच्छी तरह से मैनेज किया गया बैंक है। इस पे ऊपर कोई खतरा नहीं है, ना इसके कोई एनपीए हैं जिससे कि कोई इससे टेक ओवर हो सकता है, कि इसके मतलब इसके ऊपर ज्यादा कर्ज हो इसके सर पे, ये भी नहीं है। तो मैं नहीं समझता हूँ ऐसे घबराने की बात।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जोशी। वैसे दुनिया भर में ये डर बना हुआ है कि जो कम वैल्यूएशन की कंपनी है उन पर चीन की नज़र है और वो डिस्ट्रेस्ड बाइंग इस महामारी के समय में चीनी कंपनियां कर सकती हैं। चीन जो है वो अब फायदे की तलाश में है इस वक्त। इस तरह की जो फिक्र है वो दुनिया भर में बनी हुई है।